व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉय, ये बॉय है, ठीक है, और ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है ठक 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 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 10 10 10, है ना, धागा छोड़ता हुआ जा रहा था, ये धागे की लेंथ कितना हुआ 30, वेरी गुड 30 मीटर, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉय, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये यहां जाके ये यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर एंड कर डाला इसने। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि यार ये यहीं पर आ गया, वापस यहीं पर आ गया, ये यहां पे था, ये टक 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 यहां से यहां वापस यहीं आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, नन ऑफ दीज, बिल्कुल नन ऑफ दीज, ये यहीं पर आ गया, क्या है 0, क्योंकि ये 0 है, ठीक है, 0 मीटर्स, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो देखो बच्चों, अब ये बॉय क्या होता है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट, ये फालतू सवाल क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा, बिकॉज ये पता है पूरा वेक्टर्स में आपको दो वेक्टर्स से समझा दूंगा, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज द फोर्स वेक्टर। मे द फोर्स बी विथ यू, ठीक है, मे द फोर्स बी विथ यू। और ट्रस्ट मी, दिस इज बियॉन्ड, ये बुक से परे है, अगर आपको बुक मिल जाए ना, ट्रस्ट मी, आपकी ये वीडियो बुक सबसे बेहतरीन बुक होगी आपके लिए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉय, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉय, पहले ऐसे जा रहा है 10 10 10, ओके, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं, ये 5 है तो 45 डिग्री होगा, ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट इसका ये है ना बेटा, ये तुमने मार्क किया, ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, इसको मार्क कर लो एस नेट। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब यार कैसे निकालें, ये एक स्क्वायर है, ये एक और स्क्वायर है ना। अब यार कॉमन सेंस की बात है, इसको निकालना है, मैथ्स यूज कर लो। ये क्या होगा, ये 5 है ना, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये टोटल 15 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ओके, वेरी गुड। चलो एस नेट निकालो, एस नेट इज इक्वल्स टू 15 अंडर रूट ऑफ 10 + 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाइथागोरस कितना आ रहा है 225 225 प्लस 25 250, एस कितना आया √250, क्या ये दिख रहा है, यहां पे कहीं दिख रहा है, अरे 5√10 इसके अंदर भेज दो इसको, 25 बन के जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5√10, वेरी गुड। व्हाट इज योर आंसर 5√10, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। कॉमन सेंस, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यार दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर नेट ये है, मतलब समझे ना मेरी बात, तुमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर, नेट ये हुआ, है ना। इट इज नॉट लाइक अ स्केलर, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो नेट फोर्सेस, अब तुम फोर्सेस भी ऐसे ही मार्क करोगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, बट फोर्सेस न्यूटन में होते हैं, हाँ या ना बोलो, फोर्सेस न्यूटन में होते हैं। तो यार अगर तुम्हें फोर्सेस मार्क करने होते हैं, जैसे एक बॉडी पे तुम फोर्सेस मार्क करोगे, फोर्सेस भी 0 होंगे नेट, क्योंकि वेक्टर तो वेक्टर होता है, वेक्टर का जो लॉ होता है एडिशन का, वो नियर अबाउट सेम होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे अगर एक बॉडी को मैंने यहां पे देखो, यहां पे 10 मीटर वेलोसिटी दी, 10 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी दी, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, तो 0 हो गया, इट इज एट रेस्ट। वही सिमिलर केस इसमें भी देखो, अब मैं एवरीवन प्लीज वॉच दिस, अगर मैंने इस वेक्टर को उठाया 10 मीटर का और इसको यहां पे लगाया, तो मैं 10 न्यूटन डालूंगा इसकी जगह, है ना। मैं वेक्टर को एक चीज कर सकता हूं, मैं वेक्टर को एवरीवन प्लीज सी, मैं वेक्टर को ऐसे उठा सकता हूं, ये जो वेक्टर देख रहे हो आप, है ना, ये जो वेक्टर देख रहे हो, इसको उठा के एज इट इज रख सकता हूं, रोटेट नहीं कर सकता। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को, ये लाल वाले वेक्टर को 10 मीटर को यहां पे ऐसे रख दिया एज इट इज, ठीक है, उठा के यहां पे रख दिया, तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन, कॉमन सेंस, है ना। अब देखो, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन नीचे, 10 मीटर ये नीचे जा रहा है, तो यार यही मैं वेक्टर उठा के यहां पे रख रहा हूं, बट फोर्सेस में ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना। तो मैं एक चीज दिखाने के लिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दोनों के लिए वैलिड है, सिमिलर है। इसमें तुम देख रहे हो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये स्टार्टिंग था, यही एंडिंग था, ठीक है, यही स्टार्ट था, यही एंड था। उसके बाद अब ये देखो, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये ब्लैक वाला जो ये यहां से यहां जा रहा है 10, उसको मैंने ऐसे लगा दिया, बेटा नेट फोर्स कितना आ रहा है, यहां पे यही वेक्टर्स मैंने एज इट इज लगा दिए, यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना, और यहां पे भी नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। फील कर पा रहे हो, वेक्टर लॉ दोनों के लिए सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्सेस है, वेरी गुड।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब यार ये तो फिर भी स्क्वायर था, बहुत इजी था समझने के लिए। अब ना मैं थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं, है ना। अब मैं बात करता हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ये 10 गया, फिर ये 10 गया, फिर ये 10 गया, है ना। 10 गया, ये 10 गया, ये 10 गया। सिमिलरली यही फोर्सेस मैं यहां पे लगाऊंगा 10-10-10 न्यूटन के। यहां पे 10-10-10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3। नेट डिस्प्लेसमेंट है हाउ मच? नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट किया था, ये यहीं पर एंड हो गया, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट किया था, ये यहीं पर एंड कर गया। ये यहां से यहां गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हुआ। तो यार अगर मैं यही फोर्स वेक्टर्स यहां पे लगा दूं, जैसे यार ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, एट व्हाट एंगल 60 डिग्रीज। चलो ये एज इट इज लगा रहा हूं बच्चों में, ठीक है। अब ये वेक्टर मैं उठा के ऐसे लगा रहा हूं, देखो उठा के इसको मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। 60 डिग्री पे लगाया, वेरी गुड, ओके 60 डिग्रीज। बट ये है 10 न्यूटन का, इसकी लेंथ 10 है, ठीक है, लगा दिया एज इट इज, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये अब मैं इसको उठाने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब मैं इसको उठाने वाला हूं 10 मीटर को उठा रहा हूं। अब यार ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। 60 डिग्रीज, ये तुम्हारा 60 डिग्रीज है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है। तो यार ये क्या होगा, है ना, ये 60 है। तो बेसिकली यार अब ये समझ में आ गई होगी तुम्हें बात, ये 60 है, तो यार ये भी 60 होगा ना, 60। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे है। तो अब मैं इसको उठा के एज इट इज लगा दूंगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो ये कितने पे आया, ये 60 पे आया, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब अगर ये 120 डिग्री हो गया है, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? नाउ आई एम आल्सो डूइंग दिस। एक मिनट होल्ड करो, देयर इज अ फ्लक्चुएशन गोइंग ऑन, है ना। ओके चलो एवरीवन, ठीक है। अब इसको देखो, जस्ट अ मिनट। हाँ आई थिंक कुछ तो चल रहा है यहाँ पे आई थिंक कुछ फटा था कल। ओके एवरीवन इज क्लियर। अब देखो ये तुमने यहाँ पे लगा दिया, तो यार ये भी कितना है एवरीवन, ये देखो व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन। अब यार ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है एवरीवन देखो, ये वाला जो फोर्स है इसको मैं मार्क करूंगा ग्रीन से, ठीक है, इसको मैं मार्क करूंगा ग्रीन से। ये है 10 मीटर, इसको भी मैंने क्या किया, यहां से उठा के ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसको मैंने यहां से उठा के यहां पे रख दिया विदाउट रोटेटिंग, है ना, बट एज फोर्सेस, ठीक है। अब यार कॉमन सेंस से बताओ, अगर तुम्हें कोई तीन जने तुम्हें एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है, इक्वली स्पेस्ड, तो यार नेट फोर्स तुम कहीं नहीं जाओगे ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। कॉमन सेंस, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर रहा, नो वेक्टर एडिशन। ये 120 डिग्रीज है, ये 120 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज इक्वली स्पेस्ड। अगर तुम्हें तीन जने सेम फोर्स से खींचेंगे, है ना, इक्वली स्पेस्ड, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम फील कर पा रहे हो? और अगर फील कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इसको शेयर करना विद द हैशटैग प्लेइंग विद वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट फोर्सेस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फोर्सेस। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, कॉमन सेंस से नेट फोर्स भी 0 होगा, एफ नेट भी 0 होगा। आई होप आपको मजा आ रहा है, ठीक है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और ऐसा एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। अब इसमें ना बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है, इसमें मैंने रेगुलर हेक्सागन बना दिया, वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल था, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब मैं इन सारे वेक्टर्स को, है ना, इन सारे वेक्टर्स को यहां पे भी नेट, एस नेट क्या है, 0 है ना, एस नेट 0 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये एक वेक्टर हो गया, ध्यान से देखो, तो इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये सारे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, ध्यान से देखो, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, क्योंकि ये साइड इक्वल है ना 1 1 1 1 1 1 1 और ये एंगल 60 डिग्रीज है। तो यार क्योंकि एंगल 60 डिग्रीज है और ये सेंटर ऑफ द हेक्सागन है, तो यार ये भी 1 1 1, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो अब तुम्हें ये बताना है, एवरीवन प्लीज सी, अब तुम्हें ये बताना है कि नेट फोर्सेस कैसे लगेंगे। अब अगर मैं ये 6 फोर्सेस लगाऊं यहाँ पे 1 न्यूटन के, तो वो कैसे लगेंगे? नाउ वी हैव टू लुक एट दैट, ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक एट दैट 1 मीटर। तो देखो ध्यान से एवरीवन लुक एट दिस। तो यार ये जो चीज है ये 60 डिग्री पे लग रहा था, यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये 360/6 हो जाता है, ये 6 साइड है ना, तो ये 6 60 60 60, मतलब बहुत सिंपल है यार, है ना, 60 डिग्री वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल लगते हैं। तो अगर तुम इसमें देखोगे ना, तो इसमें भी 6 फोर्सेस लग जाएंगे। इसमें 6 फोर्सेस कैसे लगेंगे बताता हूं। एक तो ऐसे लग गया, है ना, ये लाल वाला ऐसे लगा दो तुम, है ना, ये तुमने लगा दिया 1 न्यूटन का 60 डिग्रीज पे, ठीक है। फिर अब तुम ये वाला लगाओगे, ये वाला, तुम ये ब्लू वाला लगाओगे, ये हॉरिजॉन्टल है, एज इट इज लगा दिया तुमने, ये 1 न्यूटन वाला एज इट इज लगा दिया, है ना। उसके बाद तुम ये वाला लगाओगे, एवरीवन देखो बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद तुम ये वाला लगा रहे हो, ग्रीन वाला 1 1, है ना, ये भी 60 डिग्री पे होगा, ये ऐसे 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो तुमने इसको भी लगा दिया ऐसे 1 न्यूटन, ये कितने पे 60 डिग्रीज, वेरी गुड।
अब ऐसे तुम 6 फोर्सेस लगा दोगे मेरे बच्चे, 6 फोर्सेस लगा दोगे। अब क्या होगा, तुमने लाल यूज कर लिया, कोई डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ब्लू यूज करते हैं, तो अब तुम ये वाला यूज करोगे, है ना, ये वाला ऐसे लगेगा, है ना, 1 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो एट 60 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद तुम ये वाला फोर्स यूज करोगे, है ना, एज इट इज प्लेस करता जा रहा हूं मैं, देखो बहुत मजेदार चीज है। उसके बाद अब मैं कौन सा कलर यूज करूं, ब्राउन यूज कर लेते हैं। तो यार ये वाला हॉरिजॉन्टल है, अब ये फोर्स ऐसे लग गया 1 न्यूटन, ये भी लग गया तुम्हारा 60 डिग्रीज पे, वेरी नाइस। ओके, अब कोई कितने लग गए, 1 2 3 4 5, ओके, लास्ट फोर्स बचा है, लास्ट फोर्स ये ब्लैक वाला ही है ना, इसको मैंने यहां पे लगा दिया। बेटा नेट फोर्स कितना है, इक्वली स्पेस्ड है ये सारे फोर्सेस, इक्वली स्पेस्ड है ये सारे फोर्सेस, 60 60 60 सब 60 डिग्रीज पे लग रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड है। नेट फोर्स कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 था, यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, ये भी 0 होगा। मजा आया, मजा आया। डू यू सी हाउ वेक्टर्स कोरिलेट, डिस्प्लेसमेंट में सेटिस्फाइड है, इसमें भी सेटिस्फाइड है। बस क्या किया तुमने, वेक्टर को उठा के रख दिया, जैसे ये वाला वेक्टर है इसको एज इट इज यहां पे रख दिया, ये वाला वेक्टर है इसको एज इट इज यहां पे रख दिया, ठीक है। तो तुमने फोर्सेस में भी विजुलाइज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट में भी कर लिया, मतलब तुम्हारा दिमाग खुल रहा है। अब तुम रटोगे नहीं, बेसिकली मैंने तुम्हें बेसिक्स पढ़ाए नहीं है वेक्टर्स के, और हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अभी तुम्हें समझ में आएगा बाद में। अब देखना, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। अब यार ये बहुत ही बेसिक है, ये कर लेना, ये बहुत ही ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये यहां से यहां जाता है, इसका आंसर √3 आ जाएगा, ठीक है। ये निकालना है तुम्हें बेसिकली ये निकालना है S। अब ये ज्योमेट्री का सवाल है वैसे, अभी कैसे निकालोगे दिखा देता हूं। तो बेसिकली अगर तुम्हें सेंटर को ज्वाइन करते हो, ध्यान से देखो, सेंटर को ज्वाइन करते हो तो यार ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यार ये एंगल 60 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने बताया था ना। ये इसमें बेसिकली क्या होता है, 6 सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके तुम ये निकाल लोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके तुम्हारा ये आ जाएगा 1 sin 60 डिग्रीज, और ये आ जाएगा 1 sin 60 डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारा S आ जाएगा 2 times 1 sin 60 डिग्रीज, ठीक है। तो ये S आ जाएगा तुम्हारा √3, कॉमन सेंस, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे और तरीके भी हैं इसको करने के, क्लियर है। तो आपने ये निकाल लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √3 मीटर, ठीक है, √3 मीटर, ये 1 मीटर का ये था, और ये बेसिकली इसमें ये बताया गया था ये टक 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 ऐसे गया है। तो यार ये क्या होगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाल लिया,